नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार न्यूज में। आपके साथ मैं इस्मत मुजीब। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों की। राहुल गांधी की यात्रा में बुधवार को 39वां दिन है, जबकि यूपी में यात्रा का 6वां दिन है। राहुल की यात्रा लखनऊ के बंदरा से उन्नाव पहुंची, जहां पर राहुल ने करीब 1.5 घंटे में 13 किलोमीटर का रोड शो किया। इसके बाद वे कानपुर पहुंचे। यहां के घंटाघर चौराहे पर राहुल ने जनसभा को संबोधित किया, जिसमें अडानी और अंबानी के नाम पर सरकार को घेरा है। नौकरी और पेपर लीक का मामले पर जमकर निशाना साधा, फिर टाडमिल चौराहे से होते हुए चकेरी एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। यहाँ से राहुल चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली जाएंगे। इसके बाद यात्रा 2 दिन 22 और 23 फरवरी को ब्रेक लेगी। 24 फरवरी को यात्रा फिर मुरादाबाद से शुरू होगी। चकेरी एयरपोर्ट के लिए निकले राहुल दिल्ली जाएंगे। राहुल की न्याय यात्रा घंटाघर से निकलकर टाटमिल चौराहे होते हुए चकेरी एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई। यहाँ से वे चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। वहीं आपको बताते चलें कि उधर उन्नाव में राहुल की यात्रा में ड्रोन कैमरा उड़ा रहे युवक को एनएसजी ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। शुक्लागंज के मरहला चौराहे पर युवक ड्रोन से राहुल का वीडियो शूट कर रहा था। इसी दौरान सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आई और पकड़ा गया युवक यूट्यूबर बताया जा रहा है। पुलिस पूछताछ जारी है। राम मंदिर के आयोजन में कितने दलित आदिवासी पहुंचे? राहुल गांधी ने कहा कि राम मंदिर के आयोजन में कितने दलित आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग पहुंचे हैं। आपने अंबानी को देखा होगा, दलित पिछड़ों को नहीं देखा होगा। राहुल की यात्रा को बुधवार को 39वां दिन है, जबकि यूपी में यात्रा का 6वां दिन है। राहुल की यात्रा लखनऊ के बंदरा से उन्नाव पहुंची, जहां पर राहुल ने करीब 1.5 घंटे 13 किलोमीटर का रोड शो किया। इसके बाद वे कानपुर पहुंचे। यात्रा और आज मैं यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ, हाजिर हूँ। पहली यात्रा में से एक बहुत सुंदर नारा निकला, जिसको आप सब समझ जाओगे। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना। क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये देश नफरत का नहीं है, इसका इतिहास नफरत का नहीं है, इसके धर्म नफरत के नहीं है, इसकी भाषाएं नफरत की नहीं है। ये देश भाईचारे का है, मोहब्बत का है, एक दूसरे की इज्जत करने का है। जेब में हाथ कौन डालना है? पिछली यात्रा में मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, ये देश में जो नफरत फैलाई जा रही है, इसका कारण क्या है? और उन्होंने जवाब दिया कि राहुल जी, अगर आप इस देश में गरीब हो, पिछड़े हो, दलित हो, आदिवासी हो, माइनॉरिटी के हो, तो आपको इस देश में न्याय नहीं मिल सकता। आप कुछ भी कर लो, आपको मीडिया में न्याय नहीं मिलेगा, आपको पुलिस से न्याय भी नहीं मिलेगा, आपको कोर्ट्स में न्याय भी नहीं मिलेगा, आपको बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट से न्याय नहीं मिलेगा। आप जिंदगी भर न्याय ढूंढते घूमते फिरोगे, घूमते फिरोगे, आपको न्याय नहीं मिलेगा। नफरत का यही कारण है, दूसरे का यही कारण। तो मैंने पता लगाया, भाइयों और बहनों, इस देश में पिछड़े लोग, पिछड़े आबादी के कितने लोग हैं? 50%। दलित कितने? आदिवासी कितने? 8%। कितने? 15। तो 50 में 15 दलित जो लोग कितने होते हैं? 65। उसमें 15 माइनॉरिटी जो लोग कितने होते हैं? 80। उसमें 8 आदिवासी जोड़ो कितने होते हैं? तकरीबन 90% आबादी पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की, माइनॉरिटीज की। अब आप 200 सबसे बड़ी कंपनियों के मालिकों की लिस्ट निकालो और उसमें बताओ पिछड़े दलित आदिवासी कितने? एक भी नहीं। मीडिया के मालिकों की लिस्ट निकालो, दलित पिछड़े आदिवासी कितने? एक भी नहीं है सर, एक भी नहीं है। हाई कोर्ट के जजेस की लिस्ट निकालो, 650 जजेस की लिस्ट निकालो। दलित आदिवासी पिछड़े माइनॉरिटी कितने? भाइयों और बहनों, आपकी भागीदारी कहीं है ही नहीं। आपकी भागीदारी इस देश में है ही नहीं। आप खून पसीना देते हो, मगर आपका
कांग्रेस में, मीडिया में, जुडिशरी में नाम निशान तक नहीं। इसलिए हमने कहा है इस सबसे क्रांतिकारी कदम हिंदुस्तान की प्रगति के लिए सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम लोगों की गिनती, जाति, जनगणना। इससे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जाति जनगणना के बाद इकोनॉमिक सर्वे, फाइनेंशियल सर्वे, जिससे हम पता लगाएंगे दलितों के हाथ में कितना पैसा है, आदिवासियों के हाथ में कितना पैसा है, पिछड़ों के हाथ में कितना पैसा है, और आपको साफ दिख जाएगा कि हिंदुस्तान का पूरा धन 2-3% लोगों के हाथ में है। अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, ये 2-3% लोग आप पर राज कर रहे हैं। नए हिंदुस्तान के महाराजा हैं ये लोग, और जो प्रजा है वो भटकती जाती है। कभी आपके पेपर लीक हो जाते हैं, होते नहीं होते, कभी आपको नौकरी से निकाला जाता है, आप पे GST लागू होती है, नोटबंदी लागू होती है, पेपर लीक होते हैं, आपकी जो सरकारी भर्तियां हैं वो नहीं होती। अग्निवीर योजना स्पेशल बनाया गया है आप लोगों के लिए 73% के लिए कि आपको जो आपका रास्ता था आर्मी में जाने का, सेना में जाने का, वो भी इन्होंने अग्निवीर से बंद कर दिया है। भाई देखो, आप जितना चिल्लाना चाहते हो आप चिल्लाओ, इस देश में आपको रोजगार नहीं मिल सकता, आपको नहीं मिलेगा। आप पिछड़े हो, आप दलित हो, आप आदिवासी हो, आप गरीब जनरल कास्ट के हो, रोजगार आपको नहीं मिल सकता। आप चिल्लाओ जितना चिल्लाना है। नरेंद्र मोदी जी नहीं चाहते कि पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को रोजगार मिले, नहीं मिले। राम मंदिर का फंक्शन देखा आपने, उसमें पिछड़े कितने दिखे, उसमें दलित कितने, आदिवासी कितने। आदिवासी राष्ट्रपति है, उसको अंदर नहीं जाने दिया। दलित एक्स राष्ट्रपति है, उनको अंदर नहीं जाने दिया। ये कैसा रामराज है जिसमें 90% को रोजगार। नरेश चाचा का पूरी टीम का